श्री राधा बाबा श्री राधा महाभाव में हमेशा कहते थे, जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगी फिर कभी लौटूंगी नहीं। मेरे जीवन में पहली बार मैंने किशोरी जी का परम सौंदर्य को देखा और किशोरी जी मेरे ध्यान में दिव्य प्रकाश में प्रकट हो गए। पूज्य बाबा ने कहा कि एक बार हम सब ने पूछा पोद्दार महाराज से कि आप बताइए ना, आपका संप्रदाय क्या है कि लोग तो आपको निम्बार्की कहते हुए आपकी दीक्षा निम्बार्क में हुई है। हनुमान जी ने मुझे दर्शन देके आपका नाम पता बताया है, तो एड्रेस भी हनुमान जी ने बताया है। बाबा कह रहे मेरा कमंडल मेरे पास आ लुढ़कता, कभी इंजन की तरफ कोई पूंछ की तरफ खड़ जाता है इधर उधर। बाबा कह रहे मैं अपने कमंडल को देखूं तो बाबा कहते हैं ये मौत इतनी खतरनाक होती है क्या, लोग कितना डर रहे हैं कि ये संप्रदाय ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है, हम ठीक है। उनके सिद्धांत बाबा का नियम था 24 घंटे से पहले 24 घंटे में एक बार भाई जी के दर्शन करना। परम पूज्य भाई जी किन से मिले? कल महामना मदन मोहन मालवीय जी और श्री महात्मा गांधी, इनसे परम पूज्य भाई जी का जो मिलने वाला प्रकरण है हमने आपको वो सुनाया था, ठीक है। और कई संस्मरण सुनाए भाई जी और गांधी जी के, और हमने आपको बहुत सारे प्रकरण ऐसे सुनाए होंगे परम पूज्य भाई जी के चरित्र में ऐसे कई प्रकरण हैं। साधारण जीव के द्वारा अगर उसमें दया भी है, करुणा भी है, क्योंकि जीव भगवान का नित्य अंश है। भगवान कहते ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान का अंश होने से जीव में करुणा भी होती है, दया भी होती है, सब बात होती है, लेकिन उस परिमाण में नहीं होती है। जीव में प्रेम भी होता है पर उस परिमाण में नहीं होता। भगवान के लिए क्या शब्द कहते हैं? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्याये जाहि अनादि अनंत अशेष अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास मुनि पुनि हारी पछे तौ पार न पावे। और ताही अहिर के छोहरियाँ छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। ताई अहिर के छोहरियाँ छछियाबर छाछ पे छछियाबर छाछ पे। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबा ने, क्योंकि कल हमने एक बात कही थी कि जिनके संत हृदय नित विलसित ब्रजरानी ब्रजराज कुमार, परम पूज्य भाई जी के हृदय में प्यारे श्याम सुंदर नित्य विराजमान थे, राधा रानी नित्य विराजमान थे। तो ये स्वतः सिद्ध बात है। बाबूजी का ये जो पद है, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ताभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता बेमान।
जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा क्या। मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा क्या। श्री कृष्ण को भाई जी कह रहे। तभी बाबा से श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसके जैसा बताऊं इन्हें। परम पूज्य श्री राधा बाबा सरकार से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इनको किनके जैसा बताऊं मैं। मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहाना कुछ संबंध। मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहाना कुछ संबंध। तुम ही एक केवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंधु। तुम ही एक केवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंधु। रहूं कहीं कैसे भी रहती, बसी तुम्हारे अंदर नींद। रहूं कहीं कैसे भी रहती, बसी तुम्हारे अंदर ने। यहाँ पे बाबूजी का राधा भाव, श्री राधा रानी के नित्य भाव में आविष्ट परम पूज्य भाई जी क्या कहते हैं। रहूं कहीं कैसे भी रहती, बसी तुम्हारे अंदर ने। छूटे सभी अन्य आश्रय अब, मीटे सभी संबंध अनित्य। छूटे सभी अन्य आश्रय अब, मिटे सभी संबंध ने। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। रहे एक स्वामी बस तुम ही, रहे एक स्वामी बस तुम ही। करो सदा स्वच्छंद विहार, रहो यदा स्वामी बस तुम ही। करो सदा स्वच्छंद विहार। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप तुम्हीं को। कितने ऊंचे भाव हैं। आपको मन प्राण सरकार मैंने सब सौंप दिए
हे जीवन धन। बाबूजी की रचनाओं में ये समर्पण है, इससे उनका निर्माण हुआ, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष यंत्र बन गए थे। परम पूज्य श्री राधा बाबा जैसे महासिद्ध के जीवन को सर्वथा और ऐसी ऊंचाइयों पे जिन्होंने जा पहुंचाया, वो महापुरुष खुद कैसे थे। कई संस्मरण बाबा ने सुनाए श्री भाई जी के। बाबा के द्वारा कथित कुछ बातें मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, कह रहे देव जब भाई जी साधन करते थे, ये तब की शरणागति है। आह, साधक अवस्था में साधक सौंपता है, यहां बाबूजी सौंप रहे हैं। और सिद्ध अवस्था में तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काट के, मैं पुतली तुम सूत्रधार। कितने प्यारे हैं भाई जी। देखो बाबा कहते हैं कैसे भाई जी बात बात पे हमारे संभाल करते थे। एक बार बाबा ने कहा, बाबा खुद कैसे स्थिति के हैं। बाबा बिरला मंदिर की धर्मशाला में ठहरे थे। बाबा वृंदावन नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने कहते थे प्रियतम जिस दिन मैं वहाँ जाऊँगी, श्री राधा बाबा श्री राधा महाभाव में हमेशा कहते थे जिस दिन मैं वृंदावन जाऊँगी फिर कभी लौटूंगी नहीं। तो वृंदावन के बाहर मथुरा वृंदावन की सीमा पे जो बिरला मंदिर है, बाबा उसकी धर्मशाला में रुक जाते थे। भाई जी अंदर जाके दर्शन करते थे। बाबा भाई जी साथ साथ ही रहते थे। यद्यपि भाई जी बाबा से वृद्ध थे, काफी बड़े थे, पर बाबा की संभाल भाई जी व्यक्तिगत रूप से खुद किया करते थे। बाबा परम विरक्त सन्यासी, उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं था। उस समय तो बाबा की ऐसी स्थिति थी कि बाबा ये बात जब बताते थे तो बाबा की नेत्रों में सजलता ऐसी, मुखमंडल की ऐसी विभोरता, वो कंठ स्वर की मधुरता, और उसमें अनेक प्यार, अनोखे प्यार के सागर में कई बार बाबा ने लोगों को डुबो दिया, ये बता बता के कि भाई जी कैसे। और पोद्दार महाराज नित्य साथ रहने के कारण और गोरखपुर से बाहर जाने का अनेक बार अवसर आया, तो भाई जी बाबा का नियम था 24 घंटे से पहले 24 घंटे में एक बार भाई जी के दर्शन करना, क्योंकि भाई जी की करुणा कृपा से, भाई जी के एक स्पर्श मात्र से बाबा को प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। इसलिए भाई जी को तो श्री कृष्ण, बाबा को तो श्री कृष्ण ने कह दिया जहां भाई जी है वहां मैं नित्य हूं। तो इसीलिए भाई जी को सचल वृंदावन, चलता फिरता वृंदावन श्री कृष्ण ने कहा। तब से बाबा ने कहा मैं कोई वृंदावन में नहीं जाऊंगा, तब मैं आपके पास ही रहूंगा। तो हम क्या कहें, तो बाबा कहते कि मेरे को कभी कभार जब भाई जी जाते तो मुझे भी साथ ले जाते थे। किस दिशा में जाना है, सीढ़ी पे चढ़ना है, उतरना है, मोटर में चढ़ना है, ट्रेन में चढ़ना है, क्या करना मुझे भला क्या पता। बाबा काष्ठमौन समाधि में है। और भाई जी पहला गुरु ऐसा जो अपने सिद्ध शिष्य के हाथ पकड़ पकड़ के चलाता है, उनकी सेवा करते। तो बाबा को शरीर की कोई ध्यान नहीं। और बाबा कहते हैं उस समय बाबा पुरानी कुटिया में रहते थे, तो बाबा को हर जगह श्री कृष्ण दिखते थे। जो भी व्यक्ति आता वो श्री कृष्ण ही दिखने लगता। जब से श्री कृष्ण के दर्शन हुए तब से कण कण में, हर जगह, पत्ते पत्ते में, लता लता में, स्थावर जंगम में, चर अचर में बाबा को श्री कृष्ण दिखने लगे। तो जो भी व्यक्ति आते तो बाबा सबको प्रणाम करते, माथा टेक के सबको प्रणाम करते, माथा टेक के। बाबा तो समाधि है जैसी स्थिति में रहते। अब बाबा का माथा छिल जाता तो कई बार ललाट में सूजन आती, रक्त निकलने लगता, तो भाई जी बड़े व्यथित हो जाते। तो कभी कभार बाबूजी पास बैठे थे और कोई प्रवचन चल रहा है, बाबा समाधिस्थ हैं और भाई जी प्रवचन कर रहे हैं। कोई भी आके प्रणाम करता, अगर बाबा को हल्की सी भी चेतना, बाबा माथा टेक देते हैं। फिर कोई आए माथा टेकते। अब भाई जी देखते कि हजारों लोगों की भीड़ है, सब आके प्रणाम करेंगे, तो भाई जी तो सबका प्रणाम ले लेते।
लेकिन बाबा माथा टेकेंगे। तो भाई जी क्या करते, अपने हथेली लगा देते नीचे ताकि माथे पे रगड़ न लग जाए। तो ऐसे भाई जी बाबा को बहुत ध्यान रखते हैं। तो बाबा बिरला मंदिर की धर्मशाला में रुके थे उस समय। एक महात्मा और हाथ उठाते हुए बूढ़े महात्मा, बड़े सिद्ध संत, और बाबा के सीधे कक्ष में प्रवेश कर गए। बाबा से नित्य अलौकिक महात्मा मिलने आते थे, क्योंकि एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी ने देखा है, बाबा से पूछे, बाबा ये विलक्षण संत कौन आए आपके पास में? तो जैसे घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा, ये कौन आए जो आ गए? बाबा ने कहा, तुम्हें दिखते हैं? ये दिख गए? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे दिखे। तो बाबा ने कहा, कितने दिखे? बाबा एक दिखे। बाबा ने कहा, 3 थे। ये अंतर जगत से वो महात्मा बाबा से मिलने आए। आकाश मार्ग से संत मिलने आते थे। तो एक महात्मा ऐसे हाथ उठाते हुए राधा रानी का नाम लेते, राधे राधे करते आए, और बड़े विवल अवस्था में इतना रोए, इतना रोए। बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उनसे कहा, महाराज आप पधारे, अपना परिचय दीजिए। तो बाबा से कहने लगे, आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। क्या हुआ? आज मैं रात्रि में सोया था, मुझे आपका कोई परिचय नहीं था, तो मैं बरसों से ब्रज में भजन कर रहा हूं। आज मध्य रात्रि में तंद्रा हुई, मेरे को ध्यान में थोड़ी अर्ध निद्रा की अवस्था हुई, और तंद्रा अवस्था में मैंने देखा, मेरे जीवन में पहली बार मैंने किशोरी जी का परम सौंदर्य को देखा, और किशोरी जी मेरे ध्यान में दिव्य प्रकाश में प्रकट हो गए। तो श्री किशोरी जी ने मुझे कहा, आज तुम्हारी साधना का तुम्हें परम फल मिलने वाला है। जाओ, वृंदावन के बाहर बिड़ला मंदिर की धर्मशाला में एक मेरे ही अभिन्न स्वरूप एक संत पधारे हैं, उनका नाम है श्री राधा बाबा। जाके उनके दर्शन करो और अपने जीवन भर के भजन का फल पालो। तो वो महात्मा इतने विवल अवस्था में गए और उन्होंने कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, मैंने आपके दर्शन किए। राधा रानी ने खुद बाबा के पास भेजा दर्शन करने के लिए उन महात्मा को, कि तुम्हारी साधना सफल हो गई। बाबा के दर्शन कोई साधारण बात थी नहीं। तो बाबा खुद ऐसे थे। पर बाबा भाई जी का एक संस्मरण बताते थे, कई संस्मरण सुनाते थे। बाबा कहते हैं, एक बार पुरानी बात है, पंढरपुर महाराष्ट्र में एक जगह हम लोग भी गए, हमारा सत्संग हुआ था महाराष्ट्र में, मेरी नासिक में प्रवचन हुए थे, नासिक में, और फिर हम पंढरपुर भी गए। तो आलंदी भी गए हम, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जहाँ समाधि ली। तो महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक विख्यात तीर्थ स्थान है। वारकरी संप्रदाय में पंढरपुर की बड़ी मान्यता है। वहाँ के महात्मा गीता वाटिका में आए और बड़ी विवल अवस्था में आए। बहुत कम पढ़े लिखे महात्मा थे, पर बड़े भक्ति भाव के धनी थे। और वो एक गुफा में रह के पंढरपुर में भजन करते थे। और एक दिन साधन करते करते ऐसा हुआ कि भगवान विठल और भगवती रुकोबा उनके पास आ गए। और भगवान विठल और रुक्मणी मैया ने उनको कहा कि हम चाहते हैं कि जिस प्रेम मार्ग के उपासी हो, उस पूरे प्रेम का तुम में सर्वथा विकास हो जाए। इसलिए तुम एक काम करो, कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का गीता प्रेस में गीता वाटिका में जाके दर्शन करो। और वो महात्मा इतने धन्य हुए, इतने आनंदित हुए, वो गोरखपुर आए भाई जी के दर्शन करने। भगवान ने दर्शन करने के लिए भेजा।
रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, सातम सम मोहि में जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, संत अधिक कर लेखा, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम लट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी। बाबा ने एक बताया एक बार कि एक बार बाबा ब्रज के विभिन्न संप्रदाय के सब संप्रदाय की उपासनाओं पे चर्चा कर रहे थे, साधकों को बता रहे थे। परम पूज्य बाबा ने कहा आजकल निम्बार्क संप्रदाय वालों का ये प्रयास हो रहा है कि भाई जी को निम्बार्कीय बताया जाए, क्योंकि भाई जी की दीक्षा निम्बार्क संप्रदाय में हुई थी तो उन्हें निम्बार्कीय कहा जाए। ऐसा कई पत्रिकाओं ने छाप दिया कि भाई जी एक निम्बार्की संत है, तो निम्बार्क संप्रदाय की ऐसी कई पत्रिकाओं में छापा। इस पर पूज्य बाबा ने कहा कि एक बार हम सब ने पूछा पोद्दार महाराज से कि आप बताइए ना आपका संप्रदाय क्या है, कि लोग तो आपको निम्बार्की कहते हुए आपकी दीक्षा निम्बार्क में हुई है, पर आप निम्बार्की हैं। तो भाई जी एकदम विनयपूर्वक गंभीर होकर बोले कि मैं भगवत संप्रदाय से हूं, जो भगवान का संप्रदाय वो मेरा संप्रदाय, भगवान के नाते सभी संप्रदाय मेरे अपने। और भाई जी ने कहा मुझे अनेक आचार्यों ने अपना शिष्य बनाने का प्रयास किया, एक बार गीता वाटिका के पंडाल में कहा, और कई संप्रदाय वालों ने सांप्रदायिक दीक्षा देनी चाहिए, पर भगवान ने मुझे प्रत्यक्ष मना किया कि किसी भी एक धारा से न बंधते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। भाई जी ने कहा सभी संप्रदायों के प्रति मन में अथाह आदर और प्रेम रखते हुए भी मैं आग्रहों से, सांप्रदायिक आग्रहों से दूर रहा कि ये संप्रदाय ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है, हम ठीक है, उनके सिद्धांत गलत हैं। भाई जी ने कहा सब भगवान, जो भगवान के द्वारा भेजे गए आचार्यों द्वारा प्रवर्तित ये संप्रदाय है। कई संप्रदाय तो स्वयं भगवान ने ही और भगवान के नित्य परिकरों ने ही स्थापना की संप्रदायों की। तो इसलिए किसी भी संप्रदाय को छोटा बताना भाई जी को अभीष्ट नहीं था। सब संप्रदाय महान हैं, संप्रदाय के आचार्य महान हैं, पर ऐसा भाई जी को अभीष्ट नहीं था। भाई जी ने कहा मैं इसी कारण से हर संप्रदाय के आचार्य और हर संप्रदाय के भक्तों का स्नेह भाजन सदा बना रहा। सभी संप्रदाय के लोग भाई जी से प्रेम करते थे। बड़ी सुंदर बात है। एक बड़ा प्यारा संस्मरण है। बाबा बाबू जी एक बार प्लेन में गए, प्लेन में जाते थे तो बाबा का हाथ पकड़, भाई जी बाबा इधर से हाथ पकड़ के रखते थे, छोटे बच्चे कैसे हाथ पकड़ के रखते ना, तो दोनों की जोड़ी साथ ही रहती थी। तो बाबा का हाथ पकड़ लेते थे कि बाबा को कहीं ठोकर ना लग जाए, और बाबा की तो आंखें लगभग मिची सी है। तो रस्तों में तो भाई जी इतना ध्यान रखते थे, मोटर में भी पहले बाबा को बिठाते, ट्रेन में बाबा पहले बैठे तो ध्यान रखते थे भाई जी। तो एक बड़े ज़बरदस्त अनुभव बाबा सुनाते थे, कहते थे कि लगभग मैं 70-80 बार बाबूजी के साथ हवाई जहाज में गया हूँ। फिर तो बाबूजी नहीं तो बाबा ने उस गीता वाटिका के उस प्रांगण से 250 गज से बाहर बाबा कभी नहीं निकले।
अब भाई जी के साथ बाबा को रहना ही होता था। तो बाबा कहते मैं 70-80 बार लगभग प्लेन में गया हूँ भाई जी के साथ। एक बार इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुई कि प्लेन क्रैश होने वाला है, तो वायुयान खतरे में पड़ गया। और दिल्ली से बाबा जा रहे थे, बाबूजी कलकत्ता। तो प्लेन जब ऐसे अंदर हुआ तो अंदर लाइटें वगैरह बंद होने लगी प्लेन में, बार बार लाइट खुले और वो अनाउंसमेंट्स होने लगी और लोगों का चीखना। वायुयान में सभी पहले आराम से थे और कहा कि 5-6 मिनट के अंदर हो सकता है कि ये सब समाप्त होने का, लगभग प्लेन का क्रैश होने का खतरा है, ऐसे बोला। तो भीषण तूफान में प्लेन फंस गया। भगवान से प्रार्थना है कि हम लोग सुरक्षित पार हो जाएं, ऐसे अनाउंसमेंट होने लगे। आप सब लोग प्रार्थना करें अपने अपने धर्म के अनुसार। और आंधी में पड़ गया, बड़ी भीषण तूफान था। विमान चालक पायलट भी बार बार संपर्क में था, वो कहता था कि आंधी बड़ी भीषण है, ऐसी आंधी हमने कभी नहीं देखी। और वस्तुतः आंधी बड़ी भीषण थी। आधे मिनट में वायुयान 2000 फीट ऊंचे और आधे मिनट में 2000 फीट नीचे, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। वो वापस संभाल के ऊपर लेते और प्लेन ऐसी स्थिति में था, सब डगमगा रहे थे। पीछे का सामान आगे आ रहा था, जो कुछ चीज़ थी तो लगती, और लोग कस के पकड़ के, अब लोग चिल्ला रहे थे। तो लोग पायलट को कुछ गाली दे रहे हैं ऐसे समय में भी। बाबा कह रहे मैं पीछे ऊंचा ऊंचा के देखो सबको कि लोग कैसे रो रहे हैं। हाय, आप कोई अपने घर की बात पे रो रहा है कि हम मेरे को, कोई अपने बच्चे को, कोई अपने पति को याद कर रही है, और कोई अपनी पत्नी को, कोई माँ माँ कह के चीख रहा है। सब मतलब अपने अपने तरीके से। बड़ा भयानक दृश्य था। सब कमर पट्टी तो बांधे बैठे थे कुर्सी से। बाबा कह रहे मेरा कमंडल मेरे पास था, लुढ़कता कभी इंजन की तरफ, कोई पूंछ की तरफ खड़ जाता है इधर उधर। बाबा कह रहे मैं अपने कमंडल को देखूं। तो बाबा कहते हैं ये मौत इतनी खतरनाक होती है क्या, लोग कितना डर रहे हैं। तो बाबा कह रहे मैं ये दृश्य देखूं, वो बड़े आराम से, कि सबका चेहरा देखूं, अच्छा देखो जिंदगी से कितना प्यार है सबको। तो बाबा ऐसे देख रहे थे, तो सबके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी। बाबा कह रहे मैं हाथ उठा के खड़ा होकर सांत्वना दे रहा हूँ, चिंता न करो, चिंता न करो। पर सब लोग तो बड़ी चिंता कर रहे थे। अब सांत्वना देने की कोशिश करता रहा, पर कोई मेरी बात पे ध्यान क्यों देता भला। सब लोगों को मृत्यु सामने दिख रही, सब बड़े घबराए थे। और मैं सबको देखता, फिर मैं भाई जी को देख रहा था। आराम से बैठे थे, जैसे कोई कल्याण के कमरे में बैठे हो आराम से, और कवर पट्टी बंदी थी। महामंत्र को धीरे धीरे बोल के जपते थे। महामंत्र जप रहे थे, अपने आप बैठे बैठे माला घुमा रहे थे। तो उन्होंने कहा कितना शांत भाव, ऐसा लगा मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके लिए। जीवन मरण वैसे ही जैसे नित्य हम लोगों के बीच में बैठे होते हैं, उतने ही शांत भाव से मंद मुस्कुराहट चुपचाप जप कर रहे हैं अपना। और बाकी सबकी स्थिति इतनी विचित्र। मृत्यु की विभीषिका से साधारण मनुष्य कितना डर जाता है, बाप रे बाप। ऐसा रोमांचकारी दृश्य पहली बार आंखों के सामने था। लगभग 15 मिनट तक ये सब खेल चलता रहा, और इतनी चीख चिल्लाहट, उसके बीच में जीवन मरण का संघर्ष। और अचानक प्लेन उस तूफान से बाहर निकल गया, थोड़ा स्मूथ हुआ तो पायलट की आवाज़ गूंजी। भगवान की कृपा से, आप सबकी प्रार्थनाओं से हम लोग खतरे से बच गए हैं, तूफान के पार हो गए हैं। सूचना मिलने पर सारे यात्री ठिकाने पे बैठ सके। जब शांति हो गई तो एक यात्री चिल्लाने लगा कि तूफान में डाला क्यों वायुयान को, वापस क्यों नहीं ले लिया है, जिस दिशा से आ रहा था उसी दिशा में वापस ले लेते। तो जब चीखने लगे तो विमान के अधिकारियों ने बताया भैया, एक तो निकट में कोई हवाई अड्डा नहीं था कि जहां लैंडिंग कर देते हैं, उतने समय एयरपोर्ट्स नहीं थे, और दूसरे तूफान इतनी तीव्र गति से आ रहा था कि इस पहले ही फंस ही गए तूफान में। उतने डिवाइसेस नहीं थी ना आज के जैसी, तो अब तो डिवाइसेस बड़े अच्छी है। आप यहीं से नेट से देख लोगे कि वहाँ कलकत्ता का क्या क्लाइमेट है, क्या मौसम है ना। पहले मौसम के लिए हम न्यूज़ देखा करते थे कि
आज के मौसम तो वो धीरे से मैप दिखाते थे और एक माता जी बोलती थी मानसून यहाँ पहुँच रहे हैं। हम कहते हैं क्यों सुनाते हैं ये, इतना समय ही बर्बाद करते मानसून और सुनेंगे। पहले तो न्यूज़ समझ नहीं आती थी, उसके ऊपर हमारे पिताजी वगैरह मानसून भी सुनते थे। हमें जीवन में नहीं समझ में आया मानसून क्या बला है, कहाँ से कैसे पहुँचेगी और हमारे से लेना देना क्या। अब पता लगा मिनट मिनट में हम वेदर देख लेते, वेदर फोरकास्ट देखो भैया, सही। तो बाबा कहते थे पर एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि जैसे प्लेन नीचे आता तो कलेजा और मुंह में आ जाता था और करे बड़ा झूले जैसा लग रहा था। बाबा पहली बार झूले थे किसी झूले में, तो बाबा ने कहा इसको भी बाबा ने बड़ा एंजॉय किया। देख लो, वो उनके लिए झूला था, बाबूजी के लिए एकदम शांत वाली बात थी। सबको यही लग रहा था कि मृत्यु साक्षात सामने खड़ी है। जीवन मृत्यु में संभाव रखना बड़ा मुश्किल काम है। संभाव उसी का रह सकता है जो सच्चा आस्तिक होगा। प्रत्येक परिस्थिति में मंगलमय भगवान के मंगलमय विधान का दर्शन कर सकेगा। उस भयानक स्थिति में इस पंच भौतिक शरीर तथा प्रापंचिक संसार को ही सर्वस्व मानने वाले सभी यात्री लोग इतने भयाक्रांत थे, उसकी सीमा नहीं। उस समय एकमात्र पूज्य भाई जी, पूज्य पोद्दार महाराज बड़ी स्थिरमति में बड़े आनंद पूर्वक उस घटना के दृष्टा बन के बैठे थे। भक्तवत्सल भगवान की था ना अच्छा संस्मरण, मुझे बड़ा आनंद आया। बाबा के लिए मैं उस स्थिति को बड़ा सोच रहा था कि बाबा कह रहे कि उनके लिए कितने कौतूहल की बात थी। प्लेन नीचे जाता तो अंदर गुदगुदी सी होती, तो ऐसा झूला उन्होंने पहले क्योंकि सन्यासी थे तो कभी झूले नहीं ऐसा, तो प्लेन में ऐसा वो नीचे जाता, वो नीचे जाता, फिर वो ऊपर जाता, तो वो उनके लिए वो बढ़िया। और वो अपने कमंडल की खड़खड़ाहट से पूरा प्लेन गूंज रहा था। कमंडल इधर जाता, कभी वो पूंछ की तरफ जाता प्लेन की, वो कभी वो नीचे की तरफ जाता। तो ये बड़े बढ़िया दृश्य था। हाँ, ऐसे ही अभी 1941-42 तक हम पहुँचे हैं। आगे अभी 1971 तक की यात्रा पूरी करनी है। हालांकि मुझे ये कहा गया कि ज़्यादा एपिसोड्स में नहीं सुनाना है क्योंकि लोग बेचारे निराश हो जाते ज़्यादा सुनते सुनते, तो इसलिए जल्दी जल्दी सुनाना है। तो ये भी कोशिश करूँगा, जल्दी नहीं सुनाना, सुना सकता हूँ। हनुमान जी की उपासना के ऊपर चर्चा चल रही थी। रतनगढ़ में बाबा ने प्रसंग सुनाया कि 40 से 45 का बीच का प्रसंग है ये। बाबा बताने लगे, रतनगढ़ में एक बार भाई जी जब बहुत बीमार थे तो हनुमान जी का एक अनुष्ठान करवाया गया। बाबा ने कहा कि मेरे समझ नहीं आ सका कि अनुष्ठान बाबा ने बताया था, पर यहाँ पे बंका जी कह रहे हैं कि अनुष्ठान बाबा ने स्वयं किया था या करवाया था, ये मेरी समझ नहीं आया। जहाँ तक मेरा अनुमान है बाबा ने स्वयं किया। बाबा ने ये जानकारी किसी को नहीं दी थी अनुष्ठान चल रहा है, चुपचाप गोपनीय रूप से अनुष्ठान किया, वरना भाई जी नाराज हुआ थे। अब बाबा ने बताया, कुछ दिनों बाद एक गुजराती सज्जन एक पत्र मेरे नाम आया। उस पत्र में गुजराती सज्जन ने अपना परिचय देकर कहा कि मुझ पर हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरे इष्ट देव वही हैं। हनुमान जी महाराज ने कई बार दर्शन देके मुझे सौभाग्यशाली बनाया है। एक गुजराती सज्जन ने लिखा पत्र में बाबा को और कहा कि मेरे को कई बार हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। हनुमान जी ने मुझे दर्शन देके आपका नाम पता बताया है, तो एड्रेस भी हनुमान जी ने बताया है और नाम भी बताया। और हनुमान जी ने कहा कि ये पत्र लिख दो बाबा को, और ये पत्र लिख दो और कह दो जो अनुष्ठान करे वो सफल हो गया। लो, अनुष्ठान के बारे में किसी को नहीं बताया। उस गुजराती भक्त को हनुमान जी दर्शन दे कहते कि एक तो उसे बाबा से संपर्क में ला रहे थे भगवान, नहीं तो सीधा कह देते हैं इनको। मैंने कहा ना, वाटिका में जैसे उन सज्जन को दर्शन हुआ, दर्शन होने के बाद में क्या हो गए, वो सन्यासी हो गए। बाबा ने कहा था भाई जी के कक्ष में दर्शन कैसे होंगे, भाई जी से मन ही मन प्रार्थना करो, तो दर्शन के बाद सन्यासी हो गए।
ऐसे वो मोती जी पारिक और वो दो ब्राह्मण थे जिन्होंने अनुष्ठान किया था, उनमें से एक जिनको भगवती 9 देवियाँ प्रकट हुई, फिर आगे मनसा देवी में वो रहे, साधु हो गए, वो सन्यासी हो गए सब छोड़ के, वो बड़े विरक्त हो गए। तो भगवान के दर्शन का फल बड़ा अनोखा होता है। तो उन्होंने कहा आप 2 काम करना, मंगलवार हनुमान जी को नैवेद्य निवेदित करना और पूर्णिमा को बनी हुई खीर चंद्र की ज्योत्सना में खुले स्थान पर रखना और उस खीर को पूज्य भाई जी को खिला दें जिनके लिए आपने अनुष्ठान किया। बाबा कह रहे बड़ी सुगुप्त तरीके से ये अनुष्ठान हुआ था। तो उस व्यक्ति को ये पता लग जाना, जो अनुष्ठान सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता, वो इतनी दूर एक व्यक्ति को पता लग जाता है, हनुमान जी खुद उसे बताते हैं। बाद में ये पत्र भाई जी ने भी पढ़ लिया। एक बार बाबा कहते मैंने, क्योंकि मंगल के मंगल हनुमान जी को नैवेद्य निवेदित करना था, उस व्यक्ति ने लिख के भेजा। तो पूज्या मैया को कहा कि बाबा ने कि ये लड्डू का भोग आप हनुमान जी को लगा देना। जब हनुमान जी को भोग निवेदित किया गया तो हनुमान जी प्रकट हो गए हैं और हाथ से लेके भोग पाने लगे। मैया बिल्कुल स्तब्ध रह गई देख के, बड़ा आश्चर्य करने लगी कि स्वयं वो लड्डू खाने लगे और माँ परम आनंद में डूब गई। और तब से माँ ने नियम लिया कि ये अनुष्ठान तक नहीं, अब वो जीवन भर हनुमान जी को मंगलवार को भोग लगाया करेंगी। तो जब तक माँ परम पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी जो माता जी हैं, वो जब तक रही धराधाम पे तब तक वो मंगल की मंगल ये भोग लगाती थी। पूर्णिमा की चांदनी में खीर रखने के लिए उन सज्जन ने कहा था, उन गुजराती सज्जन जी ने, तो श्री राम सनेही दादा को कह के बाबा ने 2 सेर दूध की बढ़िया खीर बनवाई और रतनगढ़ की हवेली की छत पर उस खीर को रखा गया। और खीर की रखवाली में बाबा कहते मैं खुद बैठा, चांद की रोशनी में खीर रखी थी, बाबा खुद बैठ गए, साथ में राम सनेही जी बैठे थे। और चंद्रोदय से लेकर उषा काल तक खीर की रखवाली की गई और प्रातः काल वो खीर भाई जी को दी गई और भाई जी ने भी उनके स्नेह को बड़ा सम्मान दिया। और इस तरीके से परम पूज्य भाई जी उस काल में स्वस्थ हुए। अनुष्ठानों का बड़ा असर होता है, पर अनुष्ठान एक मार्गदर्शन में करने चाहिए। कोई भी अनुष्ठान सात्विक देव स्वरूप ही क्यों न हो, अनुष्ठान की कुछ विधियां होती है। कई लोग आते हैं, एक सज्जन आए, पूज्यपाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से 2 साल से वो मंत्र कर रहे थे। आके मुझे अचानक उन्होंने कहने लगे मुझे अमुक देवता का मंत्र चाहिए। आपको आता है, उससे कुछ भी पता कर सकते हैं किसी के विषय में भी, तो आपको पता है वो मंत्र। तो मैंने कहा भैया तुम्हें किसने बताया एक तो, और बेटा पहली चीज़ ये बोलता हूँ, आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसे धैर्यपूर्वक आप करो, उससे उपरत ना हो, उस मंत्र को करो। यहाँ तहाँ किसी भी जगह जाके हम कोई मंत्र ग्रहण कर लें, वो लाभदायक बात रहेगी नहीं। असल में अपने गुरुजनों को बता के अनुष्ठान करने चाहिए। हमारी जानकारी में कई अनुष्ठानों का बाद में और उन अनुष्ठानों में थोड़ा थोड़ा कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। ये जो दैवीय जगत है ना, इसकी बड़ी परीक्षाएं होती है। मैं तो आए दिन ही देखता हूँ लोग जब बताते हैं या कोई परेशान होते हैं तब तो उस बात को समझता हूँ कि समस्या होने पे फिर आप बताएं हमें, उससे पूर्व में अनुष्ठान भी बड़े देखभाल के, है ना, मंत्र के देवता कौन हैं, मंत्र कैसे करना चाहिए। और जैसे भगवान नृसिंह, हम कहते हैं भक्त प्रहलाद ने भगवान की उपासना की, पर भगवान नृसिंह का आप अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान की विधि का सही सही पालन करना चाहिए।
आप भगवान का राम राम, श्री कृष्ण का नाम, महामंत्र, ये सब बड़े सस्नेह, बड़े प्रेम से आप नाम जप कर सकते हैं। राधा रानी का नाम, सदा सर्व काल में मंगल करने वाले भगवान नाम का आश्रय आप बिना विधि के भी और कैसे भी क्यों न लें, आपको लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन मंत्र अनुष्ठान अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही होने चाहिए, ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। तो शेष हम कल सुनेंगे। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की।